from the top of a 7-meter high building and the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Okay, so how many objects are there in this question? 2, which are building and tower. From this question we have to identify that which one is higher. कौन इसमें से ज़्यादा हाई मेजरमेंट का है? तो बिल्डिंग की मेजरमेंट तो बता रही कि कितनी, 7 मीटर. अब आप क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड करें कि विच वन इज़ हायर एंड विच वन इज़ लोअर. केबल टावर हायर होगा, ये बात अंडरस्टूड है. कैसे है उसको समझ लेते हैं. देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अगर मैं यहाँ 7 मीटर हाई बिल्डिंग ये बना लेता हूँ जिसका टॉप क्या होगा, बी. इस बी से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. इस पॉइंट से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब केबल टावर का टॉप इससे ऊंचा होगा, तभी तो क्या बन पाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो इसका मतलब है कि केबल टावर की हाइट कंपेयर टू बिल्डिंग ज़्यादा ही होगी. तो बिल्डिंग की हाइट गिवन है 7 मीटर, केबल टावर हमने CD मान लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 60 डिग्री. तो इस केस में ये ऑब्जर्वर बनेगा, ये टारगेट. तो दिस विल बी व्हाट, लाइन ऑफ साइट. एंड इसे M मान लेते हैं यहाँ पर. दिस विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहाँ एंगल बनेगा कितना, 60 डिग्री. इज इट क्लियर? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहाँ इट्स किसके लिए यूज हुआ, केबल टावर के लिए. तो केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना, 45 डिग्री से. कहाँ से, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग. बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, 45. तो इस केस में ऑब्जर्वर ये होगा और टारगेट क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है ना जब टारगेट नीचे और ऑब्जर्वर ऊपर हो. तो दिस विल बी लाइन ऑफ साइट. हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन ये वाली होगी और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पर जो कि कितना बताया है, 45 डिग्री. इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन बना है. अब हमें यहाँ से जो फाइंड करना है दैट इज़ व्हाट, हाइट ऑफ द टावर. यानी कि क्या फाइंड करना हुआ फिगर के अकॉर्डिंग, CD. तो क्या CD एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, नहीं. क्या CD के पार्ट्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट्स हैं? तो CD के कितने पार्ट्स आप बना पा रहे हो, 2. कौन कौन से, DM एंड CM, राइट. क्या DM किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, जिसका कोई एक्यूट एंगल गिवन है, जिसकी कोई साइड गिवन है, ठीक है. क्या MC किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, जिसका कोई एक्यूट एंगल गिवन है, जिसकी कोई साइड गिवन है, नहीं. अभी तो गिवन नहीं है लेकिन लाई जा सकती है. कैसे, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट OMCA विल बिकम ए rectangle, so the opposite sides will be, so OA will be equals to what, sorry, BA is equals to MC and that's why it is 7 meter. Now in triangle BMC we are having BM unknown है ना, unknown है हमारे पास BM. इसमें एक एंगल गिवन है कितना, 45 डिग्री और यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 7 मीटर. तो क्या यहाँ से BM फाइंड कर सकते हैं, किस ट्रायंगल से, BMC से. BMC से हम फाइंड कर लेंगे BM आ जाएगा तो ये साइड आ जाएगी, ये साइड पता होगी, ये एंगल पता है, तो क्या ये साइड फाइंड हो जाएगी. तो DM पता हो जाएगा, DM पता हो गया और MC हमें पता है, तो दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, DC निकाल सकते हैं. दिस विल बी द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.